अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह आप तमाम लोगों को खुश रखे। तो आज मैंने जो आपके लिए रेसिपी का इंतखाब किया है वो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और हर घर में ही तकरीबन ख़ास मौक़ों पर बनाई जाती है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कोरमा रेसिपी। तो यहाँ हम चिकन कोरमा रेडी करने वाले हैं। चाहें तो आप बीफ कोरमा भी इसी तरह रेडी कर सकते हैं। उसमें बीच में थोड़ा सा जो है प्रोसेस चेंज होगा तो वो मैं आपको बता दूँगी। तो हम लोग जो अमूमन कोरमा बनाते हैं घरों में, उसमें आप लोग प्याज डाल के बनाते हैं तो वो अक्सर मीठा हो जाता है प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल करने से। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कोरमे की जो असल जायका है वो किस एक इंग्रेडिएंट्स है उससे आता है। तो वो भी मैं आपको राज बताऊंगी आज कि कोरमे को हम बिल्कुल देग जैसा परफेक्ट और खुशबूदार कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ मैंने बिल्कुल बारीक प्याज कट कर ली है और इसको मैं कर रही हूँ फ्राई। तो जब ये हो जाएगी फ्राई तो मैं इसको निकाल के ग्राइंड कर लूँगी। प्याज पर कलर आ चुका है, बिल्कुल ऐसा ही कलर देना है हमें, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, उससे क्या होगा कि कोरमे का जायका ख़राब हो जाएगा। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो प्याज यहाँ मैंने निकाल ली है, अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ देखिए प्याज को मैंने जो है इस तरीके से चूरा कर लिया है। तो आपने भी ऐसा ही चूरा बनाना है, बहुत ज़्यादा ग्राइंड मत कीजिएगा। उससे क्या होता है कि जो कोरमे का जो जायका है वो बिगड़ जाता है, वो कोरमा नहीं सालन लगने लग जाता है। तो आपने भी इस तरह इसको ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ गरम मसालों में मुझे चाहिए होगा एक तेज़पात है, ये 2 अदद बादियान के फूल हैं, 2 जो है छोटी इलायची है, ये यहाँ पर लौंगे हैं 3 और 1 है बड़ी इलायची। तो ये हमारा वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज फ्राई की थी। इसमें हम गरम मसाले डाल देंगे साबुत, मूव कर दें। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। इस तरीके से आपने चिकन डाल देनी है। और चिकन डाल के आपने इसके साथ इसको फ्राई करना है। इस तरीके से आप फ्राई कर लें, तकरीबन जब ये कलर चेंज कर लेगा तब तक आपने फ्राई करना है। यहाँ देखिए चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी हाफ़ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और ये डाल के इसके साथ हमने इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए यहाँ पर ये फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी 2 अदद टमाटर थे, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया था, ये डाल देंगे इसमें। अब इसमें जाएंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें रेड चिली पाउडर है हाफ़ टेबल स्पून, धनिया पाउडर है हाफ़ टेबल स्पून, नमक है हाफ़ टेबल स्पून और हल्दी पाउडर है 1/4 टीस्पून। तो ये सब डाल देंगे हम इसमें और ये डाल के हमें पकाना है। इसको इतना पकाना है कि इसका जो ये पानी है टमाटर ने जो अपना छोड़ा है ये खुश्क हो जाए। तो यहाँ देखिए इसका पानी जो है ड्राई होने लगा है। तो अब इस स्टेप पर आपने क्या करना है, इसमें जो प्याज मैंने आपको पहले ही बताई थी ये डाल देनी है। ये डाल देंगे, ये डाल के करना है मिक्स इसको। और अब जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि मैं एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करूँगी जिससे जो है जायका बहुत अच्छा हो जाएगा और जो इसकी ग्रेवी है वो भी गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ मेरे पास है खशखास। तो ये मेरे पास खशखास है, इसको मैंने पीस लिया है, ये इस तरह की हो गई है देखें। तो आपने ये डाल देनी है इस टाइम पे इस पर, और ये डाल के आपने इसको थोड़ा सा पकाना है ताकि जो खशखास का भी कच्चापन है वो दूर हो जाए। इस तरह से इसको पकाएं। तो यहाँ देखिए इसको मैंने भून लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी हाफ़ प्याली, मेरे पास यहाँ दही है तो इसको मैंने पहले ही बीट कर लिया है। तो ये डालेंगे इसमें। तो यहाँ देखें इसकी भुनाई हो रही है। इस टाइम पे आपने क्या करना है, इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर है। इसके अंदर जो आम गरम मसाला पाउडर होता है वही है, सिर्फ इसमें जायफल और जवतरी जो है हमने थोड़ी थोड़ी सी ऐड की है। तो इससे जो है कोरमे में बहुत अच्छी खुशबू पैदा हो जाती है। तो आप भी ज़रूर डालिएगा जायफल और जवतरी। जायफल जो है बिल्कुल आपने ज़रा सी डालनी है, ज़्यादा नहीं यूज़ कीजिएगा, और जवतरी भी थोड़ी सी डालनी है बिल्कुल। वो दोनों पीस लें गरम मसाले के साथ। अच्छी तरह भुन चुका है। अब हम इसमें ग्रेवी जितनी हमें चाहिए होगी हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर देंगे। ये देखें हम इसकी जो है ग्रेवी बना लेते हैं, हमें जितनी ज़रूरत होगी। थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी
क्योंकि हमें इसे भी पकाना भी है ताकि जो फ्लेवर है चिकन का वो अच्छी तरह इसके ये जो हमने ग्रेवी बनाई है उसमें आ जाए। तो इतना हमने इसको गाढ़ा रखा है, तो इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद देखते हैं। टेबल स्पून ये इसमें केवड़ा एसेंस डाल दूँगी और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून जायफल जवित्री का पाउडर। नहीं आपने लेना है, ये इसमें ऐड करते हैं। ये देखिए कोरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसको कर लेती हूँ डिश आउट, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा मज़ेदार सा कोरमा बनके रेडी हो चुका है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।